आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म। धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे छात्र, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जिम्मा संभालेगा। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर, 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा, विकास के जज्बे से विरासत का विकास हो रहा है। 2017 से पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, सपा ने उपद्रवियों के खिलाफ केस नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी उपद्रवियों को सजा दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कहा, 2017 से पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी सपा ने उपद्रवियों के खिलाफ केस नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उपद्रवियों को सजा दिलाई है, सभी उपद्रवियों को सजा कराई गई। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। मुख्यमंत्री ने मंच से विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे, जहां बड़ी सौगात दी है उन्होंने क्षेत्रवासियों को, और साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा, विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही विपक्ष के कार्यकाल की, विपक्ष की नीतियों की खामियों को उजागर किया है। जहां से विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, विपक्ष की खामियों को उजागर किया सीएम ने मंच से। आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। भारी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले उपद्रवियों को सजा नहीं दिलाई जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उपद्रवियों को सजा दिलाई गई। इसके साथ ही विपक्ष के कार्यकाल को लेकर, विपक्ष की खामियों को लेकर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से नजर आए। और वहीं रामधन गबन मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पहुंची पुलिस, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी ली गई। घर और आसपास के परिसर की टीम ने तलाशी ली है। भूसे के ढेर और कंडों तक की भी टीम ने जांच की है। रुदौली क्षेत्र के ठाकुरन फगौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, गबन मामले को लेकर प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। 15 दिन की अतिरिक्त टाइमलाइन बढ़ा दी गई है और साथ ही आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पहुंची है टीम। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, गहनता से जांच पड़ताल की गई है। घर और आसपास के परिसर की तलाशी ली गई। यहां तक कि भूसे के ढेर और कंडों तक की भी टीम ने जांच की है। रुदौली क्षेत्र के ठाकुरन फगौली का पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस तरह से करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो दोषी जिसने राम मंदिर की गरिमा के साथ इतनी बड़ी साजिश की। और यही कारण है कि लगातार शासन और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भी इससे पहले साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा, कार्रवाई की जाएगी। तमाम सरकार के प्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिलाया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कार्रवाई तय है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपने स्तर पर मामले की जांच पड़ताल कर रहा है।
घर और आसपास के परिसर की तलाशी ली गई। रुदौली क्षेत्र के ठाकुरन फगौली का पूरा मामला बताया जा रहा है। टीम मौके पर पहुंची, घर और आसपास के परिसर की तलाशी ली गई। यहां तक कि भूसे के ढेर और कंडों तक की जांच की है टीम ने। रामधन गबन मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पुलिस पहुंची। रुदौली क्षेत्र के ठाकुरन फगौली का पूरा मामला, सघन चेकिंग अभियान, प्रशासन जुटा हुआ है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, गहनता से एक एक चीज की तलाशी ली है। हर एक दस्तावेज को खंगाला गया है। यहां तक कि भूसे के ढेर और कंडों तक की भी तलाशी ली गई। अयोध्या मामले में आरोपियों ने क्या कुछ कबूला है, उसकी जो जानकारी अब तक सामने आ रही है वो आपको समझा देते हैं। आरोपियों ने कहा है कि टिन्नू यादव को सब कुछ पता था। टिन्नू के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी और ऐसे में टिन्नू के पास हर एक चीज की जानकारी थी, दावा किया जा रहा है। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, फिर से सामने आया है। जेल में आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान क्या कुछ कबूला गया वो जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। आरोपियों ने करोड़ों की चोरी की बात को कबूल कर लिया है। बैंक खातों में हैसियत से अधिक लेन देन देखने को मिला। आरोपियों ने कहा कि टिन्नू यादव को सब पता था। देखिए, टिन्नू चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक राम मंदिर में कितना चढ़ावा आया उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दानपात्र में 54.79 करोड़ रुपए भक्तों ने दिए। दान काउंटर में जब गिनती की गई तो पता चला है कि 18.88 करोड़ रुपए का चढ़ावा राम मंदिर में आया है। ऑनलाइन माध्यम से भक्त डोनेशन देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। 8.33 करोड़ रुपए की प्राप्ति ऑनलाइन के माध्यम से हुई है। तो कुल दान 82.78 करोड़ रुपए तक आंकड़ों में दर्ज किया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा कैसे आता है, कितना आया है, कहां से आया है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन बहरहाल गबन हुआ है तो ये गबन किया किसने है, जिम्मेदारी किसकी है, पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, यही इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और यही कारण है कि प्रशासन गहनता से एक एक बिंदु पर काम कर रहा है। भारी पुलिस बल पहुंचा है लवकुश मिश्रा के घर पर और यहां पर जांच पड़ताल की गई। घर के अंदर तो तलाशी ली ही है, आसपास के परिसर को भी खंगाला गया। यहां तक कि भूसे के ढेर और कंडों तक की भी टीम ने जांच की है। तो आप ये समझिए कि कितनी गहनता से पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पहुंची पुलिस और लगातार सभी आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है प्रशासन की ओर से। और प्रारंभिक तौर पर अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आरोपियों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि टिन्नू यादव को सब कुछ पता था। वहीं मैनपुरी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर वाहन रैली निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अभियान का उद्घाटन डीएम मैनपुरी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका मिलकर संचालित करेंगे। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी घर घर और गांव-गांव जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताएंगे। सीएमओ आरसी गुप्ता ने बताया कि यह अभियान उनके नेतृत्व में पूरे जिले में प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। इस बड़ी पहल वाहन रैली के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत देखने को मिली। आज संचारी रोग अभियान का जो 1 मास का अभियान है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उसका शुभारंभ हो रहा है। यह अभियान वर्ष में 3 बार चलता है, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में। तो आज जुलाई महीने का वाहन रैली निकाल करके इसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसमें अलग अलग विभागों के सहयोग से अब 1 महीने तक पूरे जनपद के सभी गाँव वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलेगा, जिसमें झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वल छिड़काव किया जाएगा। और 10 तारीख से 10 तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जा करके
बुखार के एवं वेक्टरबान रोगियों को छांटेंगी, टीबी के मरीजों को देखेंगी और सभी तरीके की बीमारियों का पता लगाएंगे और गाँव के लोगों को संचारी रोगों से या वेक्टर जनित रोगों से बचाव के उपाय बताएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ किस तरीके से किया गया? कार्यक्रम का शुभारंभ आज वाहन रैली निकाल के किया गया, जिसमें नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की अन्य सभी विभागों की गाड़ियां लगी हुई थी और जिनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा झंडी दिखा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा और ये सारा कार्यक्रम भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ही किया जा रहा। वहीं झांसी में जीआरपी पुलिस ने एक महिला यात्री का लाखों रुपए के जेवर और सामान से भरा बैग सुरक्षित बरामद कर उसे वापस दिला दिया है। यह बैग महिला से ऑटो में छूट गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो चालक की पहचान की गई है, जिसके बाद उसकी ईमानदारी दिखाते हुए खुद ही बैग जीआरपी थाने में जमा करा दिया। बैग में रखा सारा सामान सुरक्षित मिलने पर महिला ने जीआरपी और ऑटो चालक दोनों का आभार जताया। ऑटो चालक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए एसपी रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। एसपी रेलवे चालक ने ऑटो चालक को सम्मानित किया। ऑटो चालक की ईमानदारी मिसाल के तौर पर सामने आई। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर कांग्रेस ने पद यात्रा निकाली। ये पद यात्रा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कसिया नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से कुशीनगर एयरपोर्ट तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पद यात्रा के दौरान कांग्रेस ने केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय लल्लू ने बीजेपी के 7 विधायकों और 2 सांसदों पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट सिर्फ एक बड़े भवन की तरह खड़ा है और इसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर में विकास हुआ है, लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट अभी भी केवल लैंडिंग का स्थान बनकर रह गया है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस की पद यात्रा देखने को मिली। वहीं झांसी में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार ने थाना एरच का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कक्ष, मालखाना, हवालात, बैरक, भोजनालय और साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपराध रजिस्टर, लंबित विवेचनाओं और जन शिकायतों की समीक्षा की, प्रभावी पुलिसिंग के दिशा निर्देश दिए, साथ ही पुलिसकर्मियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। और वहीं अब खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ढोल नगाड़ों और साउंड सिस्टम के साथ फरार आरोपियों के घर पहुंची। पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए माइक से ऐलान किया कि दोनों आरोपी जल्द अदालत में पेश हों। वहीं दोनों आरोपी पॉक्सो एक्ट से लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में पेश नहीं हुए तो घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के हरबंश मोहाल थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत बड़ा एक्शन लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दोनों थाना कलेक्टरगंज को चाल वाली गली के पास से पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की गई है। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त, पूर्व अपर पुलिस उपायुक्त, पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा थाना प्रभारी हरबंश मोहाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विधिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बरामद सामग्री की जांच जारी है। पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, प्रशासन को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि पूरे नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश में है अभी प्रशासन। बहरहाल मामला दर्ज किया जा चुका है कॉपीराइट एक्ट के तहत और विधिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। देखिए, हमारी स्वाट टीम ने, जिसके इंचार्ज मनीष यादव, इन्होंने एक अच्छा गुडवर्क किया है। जो गोल्ड प्रीमियम सिगरेट होती है, जिसकी यहाँ पे कॉपी होती थी और इसकी जो कॉपीराइट था उसके उल्लंघन था, तो नोएडा से कंप्लेन आई थी उन लोगों के पास, दिल्ली से। उस आधार पर जब इन्होंने रेड किया तो लगभग 8 लाख के आसपास की सिगरेट बरामद हुई है और इसमें 2 एक्यूज पकड़े गए। एक अंतरिक्ष है, दूध पांडे, दूसरा अभिनव पांडे। ये दोनों लोग वहाँ पे पकड़े गए। तो पूरी टीम जो है इसको पकड़ के लाई है। इस पर प्रोसीजर
वहीं हरदोई के संडीला में ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। कार्रवाई करते हुए करीब 21.69 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में की गई है। पुलिस ने कुल 15 मामलों से जुड़े लगभग 14.802 किलोग्राम नशे के पदार्थों का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया है। इनमें हेरोइन, गांजा और अन्य मादक पदार्थ शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया एवीओ बायोमेडिकल वेस्ट सर्विसेज के इंसिनरेटर के माध्यम से संपन्न हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जब्त नशीले पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट करके उनके गलत इस्तेमाल को रोकना और साथ ही नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना है। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी पर शिकंजा कसा है। बता दें कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म और बैंक खाते खुलवाकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि फर्जी फर्म बनाकर लोगों से धोखाधड़ी को अंजाम देता था। हालांकि प्रशासन के संज्ञान में जैसे ही पूरा मामला आया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। आरोपी फर्जी फर्म बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है आरोपी। देखिए, आप विदित हैं, फरवरी माह में दिनांक 16/17 में एक घटना घटित हुई थी थाना क्षेत्र चकेरी श्यामनगर चौकी क्षेत्र में। इसमें एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें मुकदमा वादी था। पहले स्टार्टिंग में घटना से डिनाई कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे और जो वहाँ टेक्निकल हमें जो एविडेंसेस मिले, वो घटना की पुष्टि किए। फिर हमने जो मुकदमावादी है, इसको मोटिवेट करके हमने फिर इसमें डकैती की जो मुकदमा था वो लिखवाया था। उसके बाद पूरी घटना हमने वर्कआउट की। जितने डकैती में शामिल लोग थे सबको हमने जेल भेजा। उसकी जो धनराशि गई थी वो भी बरामद की थी। गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र के मलमलिया में बहू ने अपनी सास पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अवैध संबंध को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद नाराज होकर बहू ने अपनी सास पर ही हमला कर दिया। तो देखिए, पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आरोपी बहू पुलिस के शिकंजे में है और पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसी बात से नाराज होकर गुस्से में महिला ने यह कदम उठाया और अपनी सास की जान ले ली। आज दिनांक 30 जून 2026 को रात्रि में करीब 3 बजे 112 के माध्यम से थाना एम्स पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मलमलिया निवासी आशा देवी को उनकी बहू द्वारा पारिवारिक विवाद के दौरान प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आशा देवी को चिकित्सीय उपचार हेतु एम्स भेज दिया। मौके पर उपस्थित अभियुक्ता वंदना को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आशा देवी के पति की तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग का शव देखने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाईवे किनारे बुजुर्ग का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की गई।
और वहीं बांदा में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई। महिला अपने पति के साथ बाइक से मायके जा रही थी, तभी दबंगों ने रास्ता रोककर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। गोली महिला के पैर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि पुराने विवाद में पहले कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा से पूरा मामला सामने आया। वहीं मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के मैनाठेर स्थित मिल्क गांव में गौशाला के पास आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन जुट गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। बहराइच के बिचपरी पुल के पास नहर में प्रेमी के साथ कूदी युवती का शव बरामद कर लिया गया है। शव घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर मिला। बताया जा रहा है कि युवती ने अपनी प्रेमी के साथ नहर में छलांग लगाई थी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रस्सी के सहारे शरीफ को पहले ही नहर से बाहर निकाल लिया गया। दोनों पिछले लगभग 4 साल से एक साथ थे और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फतेहपुर में एक कार सवार युवक की दबंगई का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक सड़क पर खुलेआम असला लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस को चुनौती देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि घटना जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज बाईपास की है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वीडियो की सत्यता और आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन के संज्ञान में है पूरा मामला और यह आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मैनपुरी के गांव बखतपुर में खेत में ट्रैक्टर से रोटावेटर की मदद से जुताई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। 13 साल के बच्चे की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने पिता के साथ खेत पर पहुंचा था और चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश करते समय बच्चे का पैर फिसल गया, जिससे वो सीधे रोटावेटर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयानक था, मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद खेत में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।